What's up guys? Hello and welcome to the official YouTube channel of Medha Redefined पे आप सारे लोगों का स्वागत है। First of all, a warm welcome to everyone who is new to this channel. वो सारे लोग जो 9th के बच्चे हैं या किसी भी क्लास के हैं और ये वीडियो आप तक कहीं से पहुंची है और आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। वी वार्मली वेलकम यू टू दिस चैनल एंड एज इट गोज वी आर अप विद द कंटेंट नाउ, जहां हमने इससे पहले 9th के लिए 2 वीडियोस अपलोड करी हैं क्लास 9 के लिए। तो पहली बात, जितने लोग नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज दिस ईयर इज गोइंग टू बी फुल ऑफ कंटेंट। जैसा हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि हमको आप चैप्टर वाइज वीडियोस लाने वाले हैं, हम आपके लिए वन शॉट्स लाने वाले हैं, हम आपके लिए लाइव सेशंस लाने वाले हैं और हम आपके लिए कॉन्सेप्ट की वो वीडियोस लेके आने वाले हैं जिससे आपका मोटा मोटी सारा काम बैठे बैठे घर पर हो जाएगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, जो लोग नए हैं उनको मैं लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम समर्थ है और मैं इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म मेधा रीडिफाइंड पर क्लास 9th, 10th, 11th, 12th और फिर कॉम्पिटिटिव डोमेन्स जैसे कि जेई, एनडीए की मैथ्स आपके लेकर आता हूं। पिछले 6 महीनों में हमने बहुत सारा कंटेंट हम आपके लेकर आए हैं। आपका रिस्पॉन्स बहुत ओवरवेलमिंग रहा है। वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। अब आते हैं आज की बात पर। हमने क्लास 9th के लिए भी 2 वीडियोस अपलोड करी और वो दोनों सिलेबस के ओवरव्यू। एक साइंस की वीडियो आपके पास गई है, एक मैथ्स की वीडियो आपके पास गई है, जहां हमने आपको पूरे साल का रोड मैप बताया है। आपके 9th के सिलेबस में क्या नया है, क्या चीजें मुश्किल है, क्या चीजें आसान है, हर एक चैप्टर का ब्रेकेज आपको बताया है। वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा, आपके लिए डिस्क्रिप्शन में पिन्ड होगी, आपके एंड स्क्रीन पर आएगी, जरूर देखिएगा। तो जैसा वादा हुआ था, बहुत जल्द कंटेंट लेकर आने वाले हैं। तो आज मैं आपके लिए क्लास 9 का नंबर सिस्टम का पार्ट 1 लेकर आया हूं। ये वीडियो मैं बहुत बड़ी नहीं रखूंगा, पहला वीडियो है आपके लिए, तो आप इसको आराम से जस्ट ट्राई टू इनग्रेन व्हाट नंबर्स आर, व्हाट नंबर सिस्टम इज। ठीक, उस बात पर हम आपसे बात शुरू करेंगे। शुरू करें आज की बात विदाउट एनी फर्दर डिले एंड एड्यू। वंस अगेन वी वेलकम यू। लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो, क्लास 9th का नंबर सिस्टम, जहां आप नंबर्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मतलब आप जब से आपको मैथ्स आपके जीवन में, आपके जिंदगी में मैथ्स आई है, नंबर्स हैज बीन ऑल एवरीवेयर। नंबर्स आपने हमेशा पढ़ा हुआ है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपने जब नंबर्स पढ़ा और आपने 8th में भी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ लिया होगा, जहां आपको नेचुरल पता होगा, फिर आपको होल नंबर के बारे में बताया गया होगा, ये होल है, ये नेचुरल है, वो सारी बातें। उसी बेसिक कॉन्सेप्ट, उसी बेसिक प्रेमाइज से हम शुरू करेंगे और वहीं से आपसे बात करेंगे कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। जो लोग 8th से आए हैं उनको पता है कि पिछला साल पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का वाज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू रैशनल नंबर्स, उनके ऑपरेशन, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स, वो सारी चीजें आपने की हैं। ये साल आपके लिए पूरी तरीके से इरैशनल नंबर्स पर टिका हुआ है। आप इरैशनल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करोगे, प्लॉट करोगे नंबर लाइन पर, फिर बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, वो वीडियो देखिएगा। मैंने कहा था 10 नंबर का चैप्टर है, इग्नोर नहीं कर सकते। ढंग से करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी। पहले दिन से ही प्लीज आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत ढंग से पढ़िएगा, जितना पढ़िए ढंग से पढ़िएगा। शुरू करते हैं आज की बात। क्लास 9 नंबर सिस्टम का पार्ट 1 आपके लिए। अब हम पहले आपको क्लासिफिकेशन के तौर पर बात करेंगे। आपको दिखाई और सुनाई मेरे ख्याल से अच्छे से दे रहा होगा। आपको हम नंबर क्लासिफिकेशन के तौर पर बात करेंगे कि नंबर्स क्लासिफाई कैसे हुए, नंबर्स जो है वो क्लासिफाई कैसे हुए हैं, उस पर हम आपके लिए बात करेंगे कि नंबर्स का बेसिक क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। और मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो आपको नहीं पता है, जो आपको 11th 12th में भी काम आती है, कैरी फॉरवर्ड होगा 11th 12th तक। तो नंबर्स का जो बच्चों बेसिक क्लासिफिकेशन है, ये नंबर्स का जो बेसिक क्लासिफिकेशन है, सबसे छोटा नंबर। अब जब मैं सबसे छोटे नंबर की बात कर रहा हूं, बच्चों, तो उसमें आता है, छोटे का मतलब जो क्वांटिटी में सबसे कम है, जो संख्या में सबसे कम है, दैट इज नेचुरल नंबर्स। सबने सुना हुआ है नेचुरल नंबर्स। इसका डिनोशन मैथ्स में कैपिटल एन से होता है। अगर आप मैथ्स में कहीं पे भी कैपिटल एन देखो और बोल्ड फॉन्ट में देखो, तो आप समझ जाना कि वो नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहा है।
वो नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर। अगर नॉन बोल्ड फॉन्ट में n लिखा है तो वो नेचुरल नंबर नहीं, ये बात ध्यान रखना। ये हम लोग 11th में बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। तो नेचुरल नंबर n से रिप्रेजेंट होता है वो सारे नंबर जो 1 से शुरू हो रहे हैं, 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव, एंड दिस गोज ऑन लाइक इंफिनिटी तक, इनफाइनाइट या इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक, उसके बाद जो अगला नंबर का क्लासिफिकेशन आता है वो आता है होल नंबर। ठीक, अब कहीं से जरूरत पड़ी होगी, कहीं से जरूरत पड़ी होगी, एक डिजिट नया इन्वेंट हुआ 0, तो होल नंबर्स में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक डिजिट ऐड हुआ 0 और आपको होल नंबर्स मिल गए। सिर्फ एक डिजिट ऐड हुआ 0 और आपको होल नंबर्स मिल गए। तो होल नंबर्स का डिनोशन W से होता है, कैपिटल W से बोल्ड फॉन्ट में होता है, कैपिटल W से बोल्ड फॉन्ट में होता है। और ये नंबर कुछ नहीं बल्कि 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 एंड दिस गोज ऑन लाइक इंफिनिटी। ये सारे नंबर खत्म कहां हो रहे हैं हम में से किसी को नहीं पता है। सो इट्स एन इनफाइनाइट नंबर सेट, बहुत सारे हैं, आप गिन नहीं सकते। शुरू कहां से हो रहे हैं पता है, खत्म कहां हो रहे हैं आपको नहीं पता। फिर तीसरा क्लासिफिकेशन है, अच्छा भैया 1 2 3 4 5 मिल गया, ठीक है, उसके बाद आपको 0 ऐड अप कर दिया, आपको होल नंबर्स मिल गया। लेकिन फिर कहीं तो जरूरत पड़ी होगी ना नेगेटिव नंबर की। किसी ने 2 में से 3 घटाया होगा, किसी ने 3 में से 4 घटाया होगा, किसी ने एक छोटे में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट किया होगा, तो वो एक पहुंचा होगा एक चीज पे जिसको नेगेटिव नंबर बोलते हैं। वो नेगेटिव नंबर को जब जोड़ा गया, वो नेगेटिव हिस्से जब जोड़े गए नेचुरल नंबर्स के, नेगेटिव काउंटर पार्ट जब जोड़े गए नेचुरल नंबर्स के, तो आपको एक नंबर मिला जिसको आप बोलते हो इंटीजर्स। सुना सबने है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये बात बहुत ऑब्वियस और बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ऑब्वियस और बहुत बेसिक बात है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बात मानिए इंपॉर्टेंट है। अब ये डिनोट होता है बच्चों, कोई कई लोग जब देखेंगे तुरंत आई लिख दिया होगा, तुरंत आई लिख दिया होगा। ये आई नहीं है, आई का इस्तेमाल मैथ्स में कहीं और हो चुका है। आई का इस्तेमाल इंटीजर्स को इन्वेंट करने से पहले, इंटीजर्स को देखने से पहले कहीं और हो गया। इंटीजर्स का डिनोशन कैपिटल Z से होता है, कैपिटल Z से होता है। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस माइनस इंफिनिटी से चला, मतलब अब पीछे से चल रहा हूं नेगेटिव इंफिनिटी से, -4 -3 -2 -1, और फिर सारे होल नंबर्स इसमें ऐड अप हो गए, सारे होल नंबर्स इसमें ऐड अप हो गए। ठीक, तो कुछ नहीं हुआ, होल नंबर्स में सारे नेगेटिव काउंटर पार्ट्स ऐड हो गए, आपको नेगेटिव, आपको इंटीजर्स मिल गया, एक नया नंबर सिस्टम मिल गया, एक नया नंबर सेट मिल गया। ठीक, अब ये इंटीजर बच्चों दो हिस्सों में बटा होता है, Z+, बोल्ड फॉन्ट में Z+ और Z-। क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Z+ और Z- आर नथिंग बट पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर। अब मैं अगले स्लाइड पे आपके लिए बहुत शानदार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करने वाला हूं, आप समझ जाओगे। ठीक ठीक, तो ये Z+ और Z- है। Z+ में सारे 0 से शुरू होकर आ रहे हैं और Z- में सारे नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, फिर जब आपको वो सारे नंबर्स मिल गए जिसमें 0 था, 1 था, 2 था, -1 था, -2 था, -3 था, लेकिन किसी ने तो कोई चीज तोड़ी होगी, काटी होगी, उसको एक पार्ट मिला होगा, एंड देन वी नीडेड फ्रैक्शंस, हिस्सा, पार्ट, सब पार्ट। वो एक केक काटा, एक केक था, वो पूरा केक था, उसको 2 हिस्सों में, 4 हिस्सों में काटा, तो बोलना पड़ा होगा ना कि 1/2, या बोलना पड़ा होगा 1/4, या बोलना पड़ा होगा 2/3। देन वी रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस एंड देन वी रीच टू द नेक्स्ट नंबर सिस्टम दैट इज इवेंचुअली रैशनल, जो आप 8th में भर भर के पढ़ के आए हो। मैं आऊंगा रैशनल नंबर्स में बारे में बात भी करूंगा। रैशनल नंबर्स, इसका डिनोशन बच्चों Q से होता है, इसका डिनोशन बच्चों Q से होता है, ऑल फ्रैक्शंस। यदि फ्रैक्शनल, ऑल फ्रैक्शंस बोलना सही बात तो नहीं है, फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में है, वो सारी बातें मैं आपके लिए लिखूंगा, वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में है, जहां पे PQ इंटीजर्स हैं, PQ इंटीजर्स हैं, Q 0 नहीं है, और P और Q को प्राइम है। आ रहा हूं, अगले पेज पे बताऊंगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये तीनों जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो वो नंबर रैशनल नंबर बनता है। फिर ये 2 हिस्सों में बटा है, Q+ और Q-, Q+ और Q-। फिर एक नंबर का क्लासिफिकेशन है जो इस साल हम बात करने वाले हैं, और मैं सिर्फ आपके लिए नाम लिखकर छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ आपके लिए नाम लिखकर छोड़ दूंगा, इर्रेशनल नंबर्स। ये क्या है, कहां से आया, क्यों इर्रेशनल बोलते हैं, क्या इसका रैशनल से कोई लेना लादना है, क्या कोई इंटर रिलेशन है, वो सारी बातें। इसका डिनोशन होता है बच्चों T से, कैपिटल T से। तो आप देख लो, होल के बाद कुछ भी अपने पहले अल्फाबेट से डिनोट नहीं हुआ है, ये भी T+ और T- में बढ़ सकता है, नेगेटिव इर्रेशनल, पॉजिटिव इर्रेशनल। और आखिरी में जो आपके पास सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है,
जो आप 10th में पहला चैप्टर पढ़ोगे, आपको अभी हिस्से पढ़ाए जा रहे हैं। छोटी क्लास में होल नेचुरल नंबर पढ़ाया गया, 8th में रैशनल पढ़ाया गया, इस साल इरैशनल पढ़ाया जाएगा। फिर इन सब को अपने अंदर समाहित कर लेने वाला, सबको अपने अंदर एनकम्पास कर लेने वाला वो है बच्चों द बिगेस्ट नंबर सिस्टम, दैट इज इवेंचुअली रियल नंबर्स। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। मतलब अब कोई बोले कि रियल में कुछ अलग है क्या, कोई बोले रियल में कुछ अलग है क्या, ना, ये सब मैं आपस में मिला दूं, ये सब मैं आपस में मिला दूं तो मुझे रियल नंबर सिस्टम मिल जाता है, तो मुझे रियल नंबर सिस्टम मिल, ये सब मैं आपस में नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल सबको इकट्ठा कर दूं तो रियल नंबर खुद में कोई नया नंबर सिस्टम नहीं है, इन सब को मिलाकर नंबर सिस्टम बना है, दैट्स रियल नंबर सिस्टम। कैपिटल आर से डिनोट होता है बोल्ड फॉन्ट में। तो ये बच्चों आपका क्लासिफिकेशन है नंबर सिस्टम का। रैशनल तक आप पढ़ के आए हो, इरैशनल मैं इस साल पढ़ाऊंगा, रियल अगले साल पढ़ेंगे। ठीक, बात समझ गए, बात समझ गए। अब अगला जो पेज है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत शानदार है, ब्लर हो रहा होगा तो माफ करना, ये बहुत शानदार रिप्रेजेंटेशन है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं कोशिश करता हूं शेप इस्तेमाल करने की, कुछ गड़बड़ी हुई तो माफ करिएगा। सर्कल इस्तेमाल कर, ठीक, सर्कल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले छोटा सर्कल बनाऊंगा, फिर इस पे एक और बड़ा सर्कल बनाऊंगा। अच्छा ये होगा नहीं तो इसको हम लोग कॉम्प्लिकेट नहीं करते, ठीक है। चल आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। मैं आपके लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, एक छोटा सर्कल बना रहा हूं, ठीक। सबसे छोटा क्वांटिटी में, संख्या में क्या है, वो है नेचुरल नंबर, तो यहां मैं कैपिटल एन लिख रहा हूं, ठीक। फिर मैं इसको बाहर एक सर्कल बना रहा हूं, इससे बड़ा नंबर सिस्टम क्या है, डब्ल्यू। क्या सारे नेचुरल नंबर्स डब्ल्यू नहीं होते? क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते? भाई होल, नेचुरल में जीरो जुड़ा, होल मिल गया, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। फिर मैं इसके बाहर का एक सर्कल बना रहा हूं जो इंटीजर्स होता है। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग 11th में करते हैं, अगर आपने कहीं देखा है तो ठीक है। सबसे छोटा नेचुरल, उसके बाहर होल, उसके बाहर इंटीजर। फिर मैं इसके बाहर बना रहा हूं दैट इज इवेंचुअली रैशनल नंबर्स। क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर्स नहीं होते? बिल्कुल होते हैं भाई। 2 इंटीजर है तो 2 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा दूं तो p बाई क्यू तो हो गया, तो रैशनल तो है ही, दिक्कत क्या है? एवरी इंटीजर इज रैशनल। एंड देन वी गेट टू, कोई बोलेगा कि क्या इसके बाहर इरैशनल बनेगा सर, क्योंकि आपने तो बाद में बना। एनी नंबर दैट इज रैशनल कैन नेवर बी इरैशनल, एनी नंबर दैट इज इरैशनल कैन नेवर बी, दोनों एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके बाहर जो सर्कल बनेगा बच्चों, इसके बाहर जो सर्कल बनेगा वो रियल नंबर का बनेगा। किसका बनेगा? रियल नंबर का बनेगा। और रियल नंबर के भीतर कहीं यहां छोटा सा इरैशनल नंबर बनेगा। मतलब ये इरैशनल नंबर सिस्टम जो है, उसका इन अंदर वाले से कोई लेना लादना नहीं है, रियल के भीतर आता है, बात समझिए, रियल के भीतर आता है। So the smallest number system is n, that is natural, then we get to whole number, then we get to integer, then we get to rational number, then we get to real numbers, और रियल नंबर के भीतर कहीं इरैशनल नंबर है। क्या इसके अलावा भी कोई नंबर सिस्टम होता है? जी हाँ, एक और नंबर सिस्टम होता है रियल नंबर की दुनिया के बाहर, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। अब इसके डिटेल में बहुत ज्यादा जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं तो वो सारे नंबर्स जो नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट्स होते हैं, अभी सिर्फ इतना, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, वो जो वाकई में एग्जिस्ट नहीं करता, मैथ्स की दुनिया में जो वाकई में एग्जिस्ट नहीं करता, वो इमेजिनरी नंबर्स है, वो कुछ नहीं बल्कि नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव। किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता नहीं, तो किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर सकता नहीं। सो लेट्स नॉट गेट देयर एंड कॉम्प्लिकेट आवरसेल्फ, बट देयर इज अ नंबर सिस्टम outside the world of real numbers as well। बात समझ गए? पक्का? ठीक, यहां तक नंबर का क्लासिफिकेशन समझ गए हैं। तो अब अगली चीज जो हम करने वाले हैं वो आप ये बताओगे मुझे। आपके सामने 2 सवाल है, एमसीक्यू के तौर पर है, दिखाई सबको दे रहा होगा। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। दिमाग लगाइए, इसीलिए ये डायग्राम बनाया है आपके लिए। सोचिए और बताइए जल्दी से, लेकिन आंसर दीजिए। बहुत सिंपल सा एमसीक्यू। क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर होता है? 2/3, मान लीजिए मैं एक रैशनल नंबर 2/3 एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। क्या ये इंटीजर है? नहीं। क्या ये इंटीजर है? नहीं। क्या ये नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं। क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल नहीं। तो ये है क्या?
वही तो बोला, रैशनल सिर्फ रियल के भीतर आ रहे हैं ना, रैशनल सिर्फ रियल के भीतर आ रहे हैं ना, तो एवरी रैशनल नंबर इज अपने से बड़े वाले से रिलेट होगा, अपने से बड़े वाले से रिलेट होगा। तो एवरी रैशनल नंबर इज नथिंग बट अ रियल नंबर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। ठीक, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, आपने 8th में ये बहुत किया है कि नहीं किया है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में 6 रैशनल नंबर इंसर्ट करो, 7 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करो, क्या कर सकते हो? बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर इज नो रैशनल नंबर। सवाल है आपके लिए, ये सवाल है आपके लिए। बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर इज नो रैशनल नंबर, देयर इज एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स, देयर इज एग्जैक्टली वन इरैशनल नंबर, देयर इज एग्जैक्टली वन इरैशनल नंबर। तो अभी आपको इरैशनल पता नहीं है, वो ऑप्शन आप छोड़ दो। अब आप मुझे बताओ, आपसे बोलते थे कि नहीं ये सवाल 8th में और 9th में भी आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है, क्या इंसर्ट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3? क्या आप नहीं कर सकते? आप डिनोमिनेटर बड़ा करते हुए चाहते थे, यही करते थे ना। मान लो मैंने आपसे बोला कि 1/2 और 1/3 के बीच में 6 रैशनल नंबर इंसर्ट करो, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप इवेंचुअली दोनों को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर बड़ा बनाते जाओगे। तो मान लो मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने इसको मान लो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो अब आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में नंबर्स के तौर पर या सेम बनाना, सॉरी 10 से नहीं, इन दोनों के उसको सेम बनाना, 2 और 3 को सेम बनाना। तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जो दोनों सेम हो जाए इवेंचुअली। 1/2 और 1/3 के बीच में मान लीजिए मुझे इंसर्ट करना है, तो मैं एक ऐसा बना रहा हूं कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए और बड़ा हो जाए। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 3/6 और ये कितना हो गया 2/6। अब मैं इसको बड़ा बनाते हुए चला जाऊं, अब मैं इसको बड़ा बनाते हुए चला जाऊं, अब मैं इसको बड़ा बनाते हुए चला जाऊं, बताइए बड़ा बनाते हुए इसको मैं मान लीजिए 5 से कर दूं और इसको भी मैं 5 से कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई, यही करते थे ना रैशनल नंबर बड़ा बनाते। 15/30 और ये 10/30। क्या अभी इसके बीच में आप 6 रैशनल नंबर इंसर्ट कर पाओगे? अभी इसको थोड़ा और बड़ा बनाने की जरूरत है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। यही तो करते थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही करते थे कि नहीं करते थे? डिनोमिनेटर बड़ा बनाते जाते थे। क्या होगा, क्या होगा 30/60 और ये क्या होगा 20/60। अब आप मुझे बताओ 30 और 20 के बीच में आप 6 इंटीजर ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? ला सकते हो ना। 21/60, 22/60, 23/60, 24/60, ये सारे नंबर्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं बताइए? ये सारे नंबर्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते बताइए? सॉरी, सारे नंबर्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? 25/60, 26/60 आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? हो गए कि नहीं हो गए? अच्छे, अगर मैं बोलूं 50 रैशनल नंबर इंसर्ट करना, कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर बड़ा बनाते चले जाओ, डिनोमिनेटर बड़ा बनाते चले जाओ और वो हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? कोई रेस्ट्रिक्शन है इंसर्ट करने पे? नहीं। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आप इंसर्ट कर सकते हो, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आप इंसर्ट कर सकते हो इसके बीच में। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो आप कोई सीमा नहीं, आप कितने भी रैशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हो इसके बीच में। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, अच्छा। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, अच्छा। एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, अच्छा। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो हमेशा छोटा वाला बाहर वाले से, यही होगा था ना, यही था नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल और रियल, यही था ना, यही था ना। तो पहला ये देखते, एवरी होल इज नेचुरल, ट्रू है। बड़ा वाला छोटे वाले से छोटा हो सकता है, फॉल्स हो गया, ये नहीं ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, इंटीजर रैशनल नंबर से छोटा है ना, तो रिलेट हो सकता है क्या? इंटीजर रैशनल से रिलेट हो सकता है क्या? जेड और क्यू नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना, तो ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि एवरी रैशनल, एवरी इंटीजर रैशनल नंबर होगा। अभी हमने पीछे किया, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये भी ट्रू नहीं। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये भी ट्रू नहीं है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये भी ट्रू नहीं है। अच्छा, कौन सा ट्रू? अच्छा, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। बोल सकते हैं ना कि हर इंटीजर, ये जो इंटीजर वाला सर्कल है, ये पूरी तरीके से रैशनल नंबर वाले सर्कल के भीतर है कि नहीं है? ये जो इंटीजर वाला सर्कल है z, ये रैशनल नंबर के भीतर लाई कर रहा है ना भाई, ये रैशनल नंबर के भीतर लाई कर रहा है ना, तो हर इंटीजर रैशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। हमेशा बाहर वाला सर्कल भीतर वाले से रिलेट होगा, ध्यान रखिएगा, बड़ा है ना वो, तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, every rational number is a real number, every whole number is an integer, every natural number is a whole number।
तो छोटा वाला बड़े वाले से रिलेट होगा या बड़ा वाला छोटे वाले से रिलेट होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, इस तरीके के सवाल आते हैं। फ्रैक्शंस एंड देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी ब्लर हो रही वीडियो तो माफ करिएगा। फ्रैक्शनल एंड देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इस पर हमको बात करनी है। ये पहला हिस्सा, यहां से आपको पता लगेगा कि इर्रेशनल नंबर सिस्टम्स क्या है, यहां से आपको पता है इर्रेशनल नंबर सिस्टम क्या। फिर इस पर जो आपको पहले सेट ऑफ सवाल करने हैं उस पर हम आएंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात और मैं आपके लिए कर लूं कि रैशनल नंबर था क्या। फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूं और फ्रैक्शंस में और रैशनल नंबर्स में फर्क क्या? क्या हर फ्रैक्शन रैशनल नंबर है? ना। क्या हर फ्रैक्शनल रैशनल नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर फ्रैक्शन रैशनल नंबर नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये गलती मत करिएगा। फ्रैक्शन है तो रैशनल ना, यही तो आपको सिखाया जाएगा इस साल। उसमें से एक क्लासिफिकेशन इरैशनल नंबर्स को भी दिया जाता है। तो फ्रैक्शंस एंड देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इवेंचुअली क्या है? जैसे मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन है, इनको मैं 3 हिस्सों में बांट सकता हूं। फ्रैक्शन है तो भाई आप इसको डेसिमल में डिवाइड करके कन्वर्ट करते हो कि नहीं करते हो, यही मतलब है। पहला जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, मैं एग्जांपल से शुरू करूंगा और फिर मैं बात करूंगा। मान लीजिए मैंने लिया 1/2, मैंने लिया 1/2। आइए इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि क्या निकल कर आएगा। मैंने लिया 1/2, मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया। नॉर्मल प्रक्रिया है, 0 लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 आएगा, 5 लगाऊंगा, 10 लिखूंगा, कट के रिमाइंडर 0 बचा कि नहीं बचा, रिमाइंडर 0 बचा कि नहीं बचा, रिमाइंडर 0 बचा कि नहीं बचा, बचा कि नहीं बचा, बचा ना। आपका डेसिमल टर्मिनेट या खत्म हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो पहला क्लासिफिकेशन है वो फ्रैक्शन जिनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट कर जाएं, खत्म हो जाएं, रिमाइंडर 0 बच जाए। सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म हो जाना, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना। ठीक, ब्रैकेट में लिख लो जिसमें रिमाइंडर 0 बच जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। ये पहला क्लासिफिकेशन है डेसिमल नंबर्स का, ये पहला क्लासिफिकेशन है डेसिमल नंबर्स का। टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया। 1/2, 1/4, 1/5। एक बहुत अच्छा सवाल एनसीईआरटी में, होमवर्क दूंगा आज, वो करिएगा, समझ जाएंगे। 1/5, 1/10, वो सारे डेसिमल नंबर्स खत्म हो जाए, आप डिवाइड करो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अगला क्लासिफिकेशन क्या है? अगला क्लासिफिकेशन मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1/3। आइए इसको डिवाइड करते हैं, आइए इसको डिवाइड करते हैं, डेसिमल लगाया जाए, बिल्कुल ठीक। क्या आएगा? 3 टाइम्स जाएगा, बिल्कुल। क्या होता है? 9। फिर लगाओ। अब सबको ये डेसिमल आना चाहिए, डिवीजन नहीं आता है, तो अब आपको 0 या डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, आप 0 उतार सकते हो। एक बार आपने डेसिमल लगा दिया तो ठीक। नाउ इट विल अगेन गो 3, 9, देन इट विल अगेन गो 3, 9, एंड दिस गोज ऑन लाइक दिस, दिस गोज ऑन लाइक दिस, दिस गोज ऑन लाइक दिस। व्हाट हैपेंस? व्हाट हैपेंस? क्या हुआ? खत्म हुआ? नहीं। लेकिन एक बड़ी खास बात, रिमाइंडर हर बार सेम बच रहा है। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो रिमाइंडर लेफ्ट इज सेम एवरी टाइम, इज सेम एवरी टाइम। तो खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर आप इसका क्वेश्चन देखोगे तो एक डिजिट रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है? रिपीट हो रही है ना, रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है, 3 3 3 3 इस तरीके से। क्या सिर्फ एक डिजिट रिपीट? नहीं, 2 डिजिट भी रिपीट हो, 3 डिजिट भी रिपीट हो, 4 डिजिट भी रिपीट हो सकती है। लेकिन इस पैटर्न ऑफ डिजिट्स रिपीट करेंगे अपने आप को, एक पैटर्न ऑफ डिजिट्स अपने आप को रिपीट करेंगे। दैट इज व्हाट गिव्स यू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। और वो है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, जो ना खत्म हो रहा हो, खत्म नहीं हो रहा, बट रिपीटिंग या रिकरिंग बोलते हैं, ज्यादातर रिकरिंग यूज होगा, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ये आपका अगला क्लासिफिकेशन है। फिर मैं अगले पेज पे बनाऊंगा भी अच्छे से। ये अगला क्लासिफिकेशन है। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या था? खत्म हो जा रहे, टर्मिनेट हो जा रहे। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स इज रिपीटिंग देमसेल्व्स। इट कुड बी 1 डिजिट, इट कुड बी 2 डिजिट, इट कुड बी 3 डिजिट, इट कुड बी 4 डिजिट, इट कुड बी 5 डिजिट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिपीट होगा। माने रिमाइंडर हर बार सेम बचेगा, माने रिमाइंडर अपने आप को एक पैटर्न में रिपीट कर रहा होगा भाई। तीसरा क्लासिफिकेशन बच्चों एक है, और यहीं से जन्म हुआ इर्रेशनल नंबर सिस्टम का। आप सब लोगों ने एक एग्जांपल सुना है कि नहीं? पाई। 8th में मेंसुरेशन किया ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम, उसमें पाई तो बहुत जगह यूज हुआ, सुना होगा ना। बहुत बढ़िया टूल है मैथ्स का, मोटा मोटी सारा काम। इसको आप लोगों ने मैथ्स में जब किया होगा तो 22/7 करते हो कि नहीं लिखते हो?
इस पर एक बहुत डिटेल में बात करेंगे, अगले लेक्चर में बहुत डिटेल में बात करेंगे। पाई क्या है, क्यों 22/7 लिखते हो, इरैशनल है तो क्यों लिख रहे हो, वो सारी बात करेंगे। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? बिल्कुल। आओ 22/7 को डिवाइड किया जाए। कहां किया जाए? आओ 22/7 को डिवाइड किया जाए। आओ करते। 7 3 21, बिल्कुल। 1 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगाओ, 0 उतरा, 1, बिल्कुल। अगला रिमाइंडर बचा 3, अब 0 लगा सकते हो, बिल्कुल। कितना? 4। अगला 28, कितना रिमाइंडर बचा? 2, 0 लगा सकते हो, बिल्कुल। कितना हो जाएगा? 7 2 14। अगला रिमाइंडर 6, 0, 7 8 56। अगला रिमाइंडर 4, 0 बचा 5 35। अब मुझे बताओ एक भी डिजिट रिपीट हो रहा है क्या? 3.14285 और आगे ऐसे चलता जाएगा। क्या हर बार रिमाइंडर सेम बच रहा है? क्या क्वोशिएंट में डेसिमल पार्ट्स में डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहे हैं? क्या ये खत्म हो रहा है? क्या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन खत्म हो रहा है? नहीं। ये तीसरा क्लासिफिकेशन है जिसमें मैंने आपको सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल दिया, अभी आप समझ जाओगे, फिर मैं आऊंगा बाकी एग्जांपल्स पे। सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है, तीसरा क्लासिफिकेशन है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग। फिर मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मेरे साथ नोट करते जाइएगा या सुन लीजिए फिर पॉज करके नोट करिएगा। तीसरा क्लासिफिकेशन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। तो फ्रैक्शंस, क्या दुनिया में सारे फ्रैक्शन रैशनल होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या दुनिया में सारे फ्रैक्शन रैशनल होते हैं? बिल्कुल नहीं। फ्रैक्शंस के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर रैशनल नंबर्स का डिवीजन हुआ है, उस पर हम आ रहे हैं अगले पेज पर। उस पर हम आ रहे हैं अगले पेज पर, नहीं हमें बनाना पड़ेगा, ठीक। सो द नेक्स्ट थिंग इज, ये क्लासिफिकेशन मैं आपके लिए बेहतर तरीके से करता हूं। सो डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस में 3 क्लासिफिकेशन पर हमने बात किया। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पे बच्चों 3 क्लासिफिकेशन पे हमने बात किया। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, पहली वाली बात एग्जांपल में मैं आपको लिख के दे भी दे रहा हूं, 1/2, 1/4, 1/10, इस तरीके के सारे नंबर्स, 1/5, इस तरीके के सारे डेसिमल्स, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। दूसरा क्लासिफिकेशन है खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है भाई, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। एग्जांपल के तौर पर 1/3, 1/6, 1/9, मतलब कुछ भी लगा देना, 3/7, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आएंगे जो रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, खत्म नहीं हो रहा है। एक तीसरा क्लासिफिकेशन फिर निकल कर आया जिसमें हम बोलते हैं ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है, जिंदगी में एक नई समस्या लेकर आ गया है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे एग्जाम्पल बढ़िया पाई, या फिर सारे एग्जाम्पल बताना फिर करके भी दिखाऊंगा, या सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट, सारे नॉन परफेक्ट √3, √2, √5, √7, द स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। क्यों बता रहे हो? ये क्या काम है? करके देख लेंगे ना काम क्या है। यहीं से जन्म हुआ है रैशनल नंबर्स का। नाउ दीज 2 क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स आर इवेंचुअली रैशनल इन नेचर, आर इवेंचुअली रैशनल नंबर्स। और ये जो तीसरा क्लासिफिकेशन है, तो आपसे कोई रैशनल नंबर की डेफिनेशन पूछे, एक बोल सकते हो वो जो रैशनल नहीं है, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक बात करनी हो तो वो फ्रैक्शन जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना ही खत्म हो रहा हो, ना ही रिपीट कर रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, एंड दिस गिव बर्थ टू द न्यू नंबर सिस्टम जो इस साल आपकी जिंदगी के साथ बहुत काम करने वाला है, वो है इरैशनल नंबर्स। ये ध्यान रखिएगा, ये पन्ना छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर 0 बचता है, रिमाइंडर एक पैटर्न में रिपीट होता है, रिमाइंडर कुछ नहीं करता है, रिमाइंडर चलता जाता है। This is all about the classification and how we reach to irrational numbers and rational numbers. अब कोई बोले पाई क्यों नहीं है ये रैशनल, 22/7 लिख रहे हो, रैशनल की डेफिनेशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, क्यों नहीं है रैशनल? नहीं है रैशनल, बहुत डिटेल में बात करेंगे। पाई को एक अप्रोक्सीमेशन किया गया है, पाई का 22/7, वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है।
पाई को बहुत वाइडली यूज करने की जरूरत थी, इसीलिए उसके फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन को एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी गई 22/7। वो उसकी वाकई में वैल्यू नहीं, वो उसकी वाकई में वैल्यू नहीं है। इसीलिए पाई एक इरैशनल नेचर का है, भले उसके डेसिमल फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन को देख के लगता है कि वो रैशनल है। ना, पाई इज एन इरैशनल नंबर। द रिप्रेजेंटेशन 22/7 that it is done because pi was used very widely for different mathematical purposes, so we approximated, हमने उसकी वैल्यू को एक अप्रोक्सीमेट फ्रैक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट कर दिया। वो उसकी असल वैल्यू नहीं है, वो उसकी वाकई में वैल्यू नहीं है। दिस इज व्हाट पाई इरैशनल। बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल तो नहीं, बड़ा क्लासिक सवाल है। पाई दिखता रैशनल है 22/7 की वजह से, लेकिन है इरैशनल। ये कारण है क्योंकि उसका बहुत वाइड यूज करना था। ठीक, अब मैं आपके लिए रैशनल और इरैशनल के बीच के डेफिनेशन के फर्क बता दूं तो रैशनल नंबर वो है एनी नंबर, लिख देता हूं, एनी नंबर which can be represented in form of p by q, represented in form of p by q। ये आपने पढ़ा हुआ है। इसमें मैं एक दो बातें ऐड कर दूं, जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए। मैथ्स में डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो बात खत्म, नहीं आ सकता, उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती। q 0 नहीं होना चाहिए, p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और p और q दोनों कोप्राइम होना चाहिए। ये जो तीसरी बात मैंने लिखी है ना, कोप्राइम, इसी पर पूरे अगले साल 10th में जो पहला चैप्टर, यही एक लॉजिक पर प्रूविंग ऑफ इरैशनल नंबर्स टिका हुआ। कोप्राइम का मतलब दो नंबर जब केवल उनका कॉमन फैक्टर 1 हो, दो नंबर जब केवल उनका कॉमन फैक्टर 1 हो तो वो कोप्राइम बोलते हैं। टू नंबर्स हैविंग only common factor as 1, आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है, only common factor as 1। ठीक है, दूसरी चीज लिख सकते हो कि सारे टर्मिनेटिंग, यहां पे लिख दे रहे, सारे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो फ्रैक्शन जिनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये बात कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग, ये भी रैशनल नंबर्स का एक क्लासिफिकेशन, या ये रैशनल नंबर्स है। ठीक, दूसरा इरैशनल नंबर्स एकदम सब में नेगेटिव लिख, एनी नंबर which cannot be represented in form of p by q, where p and q are integers, p and q are coprime। भाई अब √3 है, इसको यही तो लिख सकते, कहां इंटीजर है √3, √2 है, √2/1 लिखोगे, लिख तो दिया फ्रैक्शन, लेकिन इंटीजर थोड़ी है। और दूसरा इसका डेफिनेशन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये दूसरा है, पीछे बात बहुत डिटेल में की है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इरैशनल और रैशनल में फर्क क्या है, कब इरैशनल नंबर्स की बात आई। बहुत बढ़िया स्लाइड है और पहला सेट ऑफ सवाल है, आज हम यही करेंगे। पहला सेट ऑफ सवाल है, मैं आपको सवाल के साथ ही समझाऊंगा कि एल्गोरिथम क्या है, प्रोसेस क्या है, और बात बढ़ेंगे। कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ p by q। वो जो दूसरा क्लासिफिकेशन किया ना रैशनल का, जिसमें खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, उसको हमको वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दे देगा, उसको p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। द फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, अभी रुक जाइएगा, ये कर सकते हैं क्या, वैसे छोड़ दीजिए ये। ठीक है, पहली चीज, कन्वर्ट 0.6 बार इन द फॉर्म ऑफ p by q। अब मैं सवाल के साथ ही आपको एल्गोरिथम भी बताते चलूंगा क्या करना है। तो पहली चीज, जिसको आपको कन्वर्ट करना है, 0.6 बार को कन्वर्ट करना है ना, तो आप इसको एज्यूम करोगे लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। ठीक, अब आप इसको थोड़ा वो डेसिमल फॉर्म, बार लगाने का मतलब मैं आपको पहले बता दूं, जो डिजिट रिपीट, इसको वर्नाकुलम बोलते हैं, बार बोलते हैं, इसका मतलब होता है ये डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने 0.6 बार लिखा, तो मतलब ये 0.6666 रिपीट कर रहा है।
मान लीजिए मैंने 0.35 पे बार लगाया, तो इसका मतलब 0.35 35 35 अपने आप को रिपीट कर रहा है। मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा 1 2 और 2 पे बार लगाया, तो 1 रिपीट नहीं कर रहा है अपने आप को, सिर्फ 2 रिपीट कर रहा है। तो 1 के बाद 2 2 2 2। तो जिस भी नंबर पे ये बार लगा होगा इसको वर्नाकुलम बोलते हैं। ये डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा है इरैशनल नंबर्स में। तो आपको हमेशा ऐसे ही लिखा होगा। तो अब आप इसको लिख लो x इज इक्वल टू 0.6666 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। देखिए बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस ये है कि हमको किसी भी तरीके से दो इक्वेशंस ऑब्टेन करनी है जिसमें दोनों इक्वेशन के डेसिमल पार्ट सेम। ठीक, दो इक्वेशंस ऑब्टेन करनी है जिसमें दोनों इक्वेशंस के डेसिमल पार्ट सेम हो। जैसे पहले 3-4 सवाल जो कराऊंगा वो बहुत आसान है, लेकिन फिर जो सवाल आएगा उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सो आवर बेसिक पर्पस इज टू ऑब्टेन टू इक्वेशंस whose डेसिमल पार्ट आर सेम। ये हमको ऑब्टेन करना है। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है? जितना डिजिट रिपीट हो, कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है ना, उतने मल्टीपल ऑफ 10 से, इसको इक्वेशन 1 मान लो, जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतने मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सो मल्टीप्लाई बाई द मल्टीपल ऑफ 10 इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग। नंबर ऑफ डिजिट्स repeating to obtain equation 2, to obtain equation 2, to obtain equation 2। तो कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? एक। 10 के एक मल्टीपल से, मतलब फर्स्ट मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10x हो जाएगा। और ये 10 इंटू 0.6666 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों? 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक डेसिमल आगे चला जाएगा, यही होगा। सो दिस बेसिकली बिकम 6666 डॉट डॉट डॉट। अब मैंने इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स में से एक हटा भी दिया तो फर्क क्या पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम ही बात है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नाउ अब आप देखो इसकी डेसिमल पार्ट इक्वेशन 2 की और इस डेसिमल पार्ट इक्वेशन 1 की सेम है कि नहीं, यही मैं बात कर रहा था। ट्राई टू ऑब्टेन टू इक्वेशंस जिसके डेसिमल पार्ट सेम हो और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डेसिमल पार्ट उड़ा देना है। डेसिमल पार्ट उड़ाना है, यही हमारा मकसद है। डेसिमल पार्ट उड़ाना है, डेसिमल पार्ट उड़ाना है, यही अपना मकसद है, उड़ाना है। ध्यान रखो, ठीक। तो अब क्या करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको, दोनों के LHS सब्ट्रैक्ट होंगे। 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6666 डॉट डॉट डॉट, ब्रैकेट लगा दीजिएगा, माइनस 0.6666 डॉट 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 कर दीजिएगा। कितना हो जाएगा? 9x इज इक्वल टू 6, ये घट जाएगा ना, सबको समझ आ रहा है ना? यहां पे करके दिखा दूं, 6.6666 डॉट 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 0.6666 डॉट 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 कट जाएगा ना, क्या बचेगा? 6 ही तो बचेगा। तो कितना हो गया? 9x इज इक्वल टू 6, 9x इज इक्वल टू 6, उधर भेज दो, x की वैल्यू 6/9। प्लीज इस पे मत छोड़ना, इस पे मत छोड़ना, सबसे रेड्यूस्ड फॉर्म पे छोड़ना अगर कट सकता है। क्या 3 से कट सकता है? बिल्कुल। x की वैल्यू 2/3 हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी सर। पक्का? पक्का? मैं बहुत लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता हूं। पक्का कि नहीं? समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? बता दीजिए। पहला हिस्सा, जितना डिजिट रिपीट हो उतने मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करो। दो ऐसी इक्वेशन ऑब्टेन करनी है, दो ऐसी इक्वेशन ऑब्टेन करनी है जिसमें डेसिमल पार्ट सेम हो जाए, फिर सब्ट्रैक्ट करके डेसिमल पार्ट उड़ाना है, यही नियम है। ठीक, अगले पे आ जाए, आ जाओ। 0.35 इन द फॉर्म ऑफ p by q। आप लोग भी करना शुरू करिए, मैं भी करना शुरू करता हूं। लेट x इज इक्वल टू 0.35 बार, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 2। सही से लिख लेते हैं, 0.35 35 35 डॉट 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 डॉट, ये इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाई बाई कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? अब मैं एल्गोरिथम ने कितने डिजिट रिपीट? 2। कितने मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करोगे? सेकंड मल्टीपल ऑफ 10 से। सो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ द साइड्स, 100 ऑन बोथ साइड्स। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कितना हो जाएगा? 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.353535 डॉट डॉट डॉट, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। 100x इज इक्वल टू दो डेसिमल पार्ट आगे जाएगा, 35.353535 डॉट डॉट डॉट। क्या इन दोनों के डेसिमल पार्ट सेम हो गए कि नहीं हो गए?
देखो और बताओ, देखो और बताओ दोनों के डेसिमल पार्ट सेम हो गए कि नहीं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के। बिल्कुल उड़ा दे, उड़ा दे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 उड़ा दे, सबट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 35.353535 डॉट 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 ब्रैकेट लगा देना, माइनस 0.353535 डॉट 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 ब्रैकेट लगा देना। क्या बचेगा 100x माइनस x 99x इज इक्वल टू 35, ये डेसिमल पार्ट तो पूरा उड़ जाएगा, 35 माइनस 0 35, x की वैल्यू 35/99। क्या कुछ भी रेड्यूस हो सकता है क्या? क्या कुछ भी रेड्यूस हो सकता है क्या? हम x ही तो सॉल्व कर रहे थे, x के लिए सॉल्व कर रहे थे ना बेटा, x के लिए सॉल्व कर रहे थे ना बच्चों, तो x की वैल्यू 35/99 हो जाएगी। रेड्यूस हो सकता है? मेरे ख्याल 7 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, रेड्यूस नहीं हो सकता। तो ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या कन्वर्जन है। बात समझ आई कि नहीं आई? सच बताइए, बात समझ आई कि नहीं आई? सच बताइए, सिंपल है कि नहीं है? कुछ है मुश्किल? बिल्कुल नहीं। आ जाओ 3 डिजिट वाला करते हैं, आ जाओ 3 डिजिट वाला करते हैं। कन्वर्ट 0.123 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं ये आपके लिए छोड़ भी दूं तो आप कर लेंगे, लेकिन पहला लेक्चर है, कुछ छोड़ते नहीं। लेट x इज इक्वल टू 0.123 बार, अभी सिर्फ बोलिए, ठीक, लिख लीजिए ढंग से, x इज इक्वल टू 0.123 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता है। कितने डिजिट रिपीट हो रहे भाई? कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 3। कितने मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करोगे? 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ द साइड्स, 1000 ऑन बोथ साइड्स। 3 मल्टीपल मतलब थर्ड मल्टीपल ऑफ 10 से, थर्ड मल्टीपल ऑफ 10 से। 10 का पहला मल्टीपल 10 है, दूसरा मल्टीपल 100 है, थर्ड मल्टीपल 1000 है। तो इधर क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.123 डॉट डॉट डॉट, ये 2 डेसिमल प्लेस 3 इधर आ जाएगा, 3 0 3 डेसिमल। 1000x इज इक्वल्स टू 123.123 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता हो जाएगा। इक्वेशन 2 मिला कि नहीं मिला? इक्वेशन 1 में लिखना भूल गया। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डेसिमल पार्ट सेम है कि नहीं? उड़ा दे, उड़ा दो। कितना हो जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 123.123 डॉट 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 ब्रैकेट माइनस 0.123 डॉट 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 हटा। 1000x माइनस x इज नथिंग बट 999x, डेसिमल पार्ट सेम है, उड़ गया। 123 बाई माइनस 0 123, x की वैल्यू 123 बाई 999, 3 से काट दो, x की वैल्यू हो जाएगी, कटेगा ना 3 से, 41 डिवाइडेड बाई 333। इसके आगे कुछ रिप्लेस होएगा क्या? नहीं, ये प्राइम नंबर है, आगे नहीं कट रहा है। तेज जा रहा हूं तो बताइए, लेकिन सिंपल बात है, एल्गोरिथम तो सेम फॉलो कर रहे हैं ना, फर्क क्या पड़ रहा है? बिल्कुल सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? अगर कुछ भी समस्या हो तो बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है तीनों, मैंने आपको सारे टाइप्स करा दिए। नाउ कम्स दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में वो जो मैं बेसिक बात आपके लिए कर रहा था कि भाई ये याद रखो कि 2 इक्वेशन ऑब्टेन करनी है जिसके डेसिमल पार्ट सेम बन जाए। आपको उस बेसिक लॉजिक से आगे बढ़ना है, ये ध्यान रखना। उस बेसिक लॉजिक से आगे बढ़ना, ये ध्यान रखना। पहले सवाल शुरू करते हैं। 0.23 बार मतलब x इज इक्वल टू 0.23 बार है, बार सिर्फ 3 पर है, माने सिर्फ 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो x की वैल्यू सही से लिख लेते हैं, 0.2333 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन 1 मान, ठीक है। अब बेसिक लॉजिक से आगे बढ़ते, कितने डिजिट रिपीट हो रहे? एक डिजिट रिपीट हो रहे, एक डिजिट रिपीट हो रहे जी, बिल्कुल। क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई, कुछ मत सोचो, 10 से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.2333 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 2 पॉइंट, एक डेसिमल आगे जाएगा, 3333 डॉट 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 होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लो। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या दोनों के डेसिमल पार्ट सेम है? इसका डेसिमल पार्ट ये है, इसका डेसिमल पार्ट ये, क्या सेम है? क्या सेम है? जी नहीं। क्या सेम है? जी नहीं। सब्ट्रैक्ट करने से कोई फायदा होगा?
जी नहीं, हटेगा नहीं ना डेसिमल पार्ट। हमारा बेसिक पर्पस डेसिमल पार्ट उड़ाना है। हमको दो ऐसे इक्वेशन ऑब्टेन करने हैं जिसके डेसिमल पार्ट सेम बन जाए। एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं ना 10 से, क्या दिक्कत है? एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, दिक्कत क्या? दोनों इक्वेशन, दोनों साइड इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10x इंटू 10x कितना हो जाएगा? 100x। ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 2.3333 डॉट 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 100x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक डेसिमल फिर आगे जाएगा, दैट वुड बी 23.3333 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन नंबर 3 होगा कि नहीं होगा? अनन्या आगे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 होएगा कि नहीं होगा बताइए? आई गेस बिल्कुल होगा 23.333 अगर किसी कोई दिक्कत। अब देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन, भाई हमें x की वैल्यू चाहिए ना। कोई भी दो इक्वेशन जिसमें x है टर्म्स के तौर पर, वो इक्वेशन कंसीडर कर सकते। कोई ऐसा नहीं है कि पहली इक्वेशन ही कंसीडर करनी। कोई भी दो इक्वेशन जिसके डेसिमल पार्ट सेम बन जाए, सब्ट्रैक्ट करके उड़ाना है। दोनों इक्वेशन में x है कि नहीं ये देखना। दोनों इक्वेशन में x है LHS में, इसका डेसिमल पार्ट इसका डेसिमल पार्ट सेम हो गया। इक्वेशन नंबर 3 में से 2 घटा दोगे, 3 में से 2 घटा दोगे तो क्या होगा? 100x, प्लीज कंफ्यूज मत होना, थर्ड में से सेकंड घटा रहा हूं। 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 23.3333 डॉट 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 माइनस 2.3333 डॉट डॉट डॉट, होगा कि नहीं होगा? 90x इज इक्वल्स टू, दोनों के डेसिमल पार्ट से में हट जाएंगे, 23 माइनस 2 दैट इज 90x इज इक्वल टू 21। ऐसे मत लिखना, गड़बड़ी हो जाएगी, ये नंबर कट जाएगा आपका। यही जगह ना 21 बचेगा। x इज इक्वल टू 21/90 कट सकता है 3 से, बिल्कुल 7/30 फर्दर कट सकता है नहीं, आंसर हो जाएगा 7/30। अगर किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो वो मुझे बताए। एक बार रिपीट कर ले, ये वो था जिसमें सीधा डिजिट रिपीट नहीं हो रहा था, एक नॉन रिपीटिंग डिजिट था, उसके बाद रिपीटिंग वाला पैटर्न था। तो 0.23 बार था, उसको 2.333 लिखा, मल्टीप्लाई किया 10 से क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो तो यहां पहुंचे। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए, देखा भाई डेसिमल पार्ट सेम नहीं है, सब्ट्रैक्ट करने का कोई फायदा नहीं, एक बार और 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं एल्गोरिथम आपको बोल दूं तो मल्टीप्लाई बाय सेम मल्टीपल्स, मल्टीप्लाई बाय सेम मल्टीपल ऑफ 10 अगेन, सेम मल्टीपल ऑफ 10 अगेन। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? यहां पहुंचे। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 देखिए, डेसिमल पार्ट सेम है, सब्ट्रैक्ट किया और फिर तो आपके लिए गेम बहुत आसान है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सो लेट्स नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हम कर रहे हैं, ठीक है। हमने तकरीबन सारे पैटर्न्स कवर कर लिए, जहां हमने 0.2 बार, 0.3 बार, सिंगल डिजिट रिपीट, डबल डिजिट रिपीट, ट्रिपल डिजिट रिपीट, वो सब कर लिया। फिर मैंने आपको वो भी करा दिया जहां पर आपका पहला डिजिट रिपीट नहीं हो रहा लेकिन फिर एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा, फिर जहां पहला डिजिट नहीं रिपीट हो रहा, अब उसके नेक्स्ट वेरिएशन पर आए हैं। उसके नेक्स्ट वेरिएशन पर है, उसके नेक्स्ट वेरिएशन में है जहां 0.435 बार को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लॉजिक वही, डेसिमल पार्ट उड़ाना है। दो ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके डेसिमल पार्ट सेम हो जाए, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वी आर गेटिंग टू दैट। वही बात कि जो हम पिछले सवाल में कर रहे थे, एकदम वही करना है हमको कि लेट्स x इज इक्वल्स टू 0.435 बार, ठीक। एज्यूम करिए 0.435 बार। अच्छा, कई लोग ध्यान रखिएगा 35 पे बार है, 4 पे नहीं है, ठीक है। लिखते हैं इसको परफेक्ट फॉर्म में, x इज इक्वल टू 0.43535 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से चलता हुआ चला जाएगा, ठीक। अब आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको अभी कुछ नहीं समझ आ रहा है, एकदम नॉर्मल लॉजिक से, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 2। किस मल्टीपल से मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। सेकंड मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करोगे। सो व्हाट वुड दिस बी? 100x, इसको अपन इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। 100x इज इक्वल्स टू, 2 डेसिमल आगे जाएगा, 43.5353 ऐसे चलता 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 जाएगा इक्वेशन 2। अब आप मुझे आराम से देख के बताइए, यहां पर पॉइंट था। अब मुझे आप आराम से देख के बताइए, क्या दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन का, क्या दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का डेसिमल पार्ट सेम है? जी नहीं। कोई फायदा होगा सब्ट्रैक्ट करने का? नहीं। यही तो पिछले सवाल में भी कर रहे थे, दोबारा 10 से मल्टीप्लाई किया था। सो व्हाट यू हैव टू डू इज,
अगेन मल्टीप्लाई बाय द सेम फैक्टर ऑफ 10 100 से, सेम फैक्टर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 10,000x, और इधर कितना हो जाएगा 100 इंटू 43.535353 डॉट डॉट डॉट। सही से लिख लेते हैं, 10,000x इज इक्वल टू 4353.535353 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 देखो, सेम डेसिमल पार्ट है कि नहीं। हमको मतलब ये वही बात तो मैं पिछले सवाल में भी कह रहा था, वी आर ओनली कंसर्न्ड कि हमको डेसिमल पार्ट उड़ाना है एंड गेट टू दोस टू इक्वेशंस जिसमें x है। इन दोनों इक्वेशन में x है ना, तो x की वैल्यू तो निकाल रहे हैं, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 घटा दोगे आप। आइए इधर करते हैं, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 आप घटा दोगे तो क्या आएगा 10,000x माइनस 100x इज इक्वल टू 43.5, अच्छा ये वाला 4353.53 बार ब्रैकेट लगा लेना माइनस 43.53 बार। दोनों के डेसिमल पार्ट सेम है कि नहीं है, आराम से देखो और बताओ। ये ऑलरेडी देख चुके हो, डेसिमल पार्ट उड़ जाएंगे। इधर कितना बचेगा 9,900x, बहुत ध्यान से करना प्लीज, इज इक्वल टू इधर कितना बचेगा 4353 में से आप 43 घटाओगे, डेसिमल पार्ट तो उड़ गया, तो 4310 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4310 अपॉन 9900, सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म में x की वैल्यू 431 अपॉन 990। क्या ये फर्दर रिड्यूस हो रहा है, देख लेते हैं। 43718 3 का मल्टीपल तो नहीं है, 11 से चेक कर लेते हैं, 11 3 नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म दैट वी कैन गेट टू। बात समझे, रिपीट कर दूं, दो डेसिमल पार्ट रिपीट हो रहा था, नॉर्मल लॉजिक से सेकंड मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड इक्वेशन यहां पहुंचे। फिर हमने देखा पहली और दूसरी इक्वेशन में डेसिमल पार्ट सेम नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। फिर हमने उसी मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई किया, 10,000x इज इक्वल टू 4353.535353। अब सेकंड और थर्ड देखो, डेसिमल पार्ट सेम बन गए हैं। जब डेसिमल पार्ट सेम बन गए हैं तो आप सीधे सब्ट्रैक्ट करो एंड गेट टू दैट, रिड्यूस कर देना इक्वेशन को। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। आइए अगले पर आते हैं। अब क्या ये सवाल, सच बताइए बच्चों, मैंने आपको 5 सवाल कराए एकदम एक लॉजिक के, क्या ये सवाल मैं आपके लिए होमवर्क छोड़, मैं छोटी सी बात बता दे रहा हूं आपको, करना वही है। लेट x इज इक्वल्स टू 0.8125 बार, 125 पे 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, लेकिन पहली डिजिट नॉन रिपीटिंग है। किससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, थर्ड मल्टीपल ऑफ 10 से। तो ये 1000x, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, या पहले लिख ले एक बार, x इज इक्वल टू 0.8125 डॉट 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 डॉट, ठीक। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड मल्टीपल ऑफ 10 से, कितना हो जाएगा, यहां पे था ना 0.81, तो 3 आगे जाएगा, 812.512 ऐसे चलता जाएगा। अब सही में आराम से देख के बताओ, क्या इसका डेसिमल पार्ट और इसका डेसिमल पार्ट सेम है? क्या इसका डेसिमल पार्ट और इसका डेसिमल पार्ट सेम? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नहीं, कोई फायदा नहीं। फिर एक बार 1000 से मल्टीप्लाई, किससे, फिर एक बार 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 10 लाख x इज इक्वल टू 812.512 डॉट डॉट डॉट। दिस इज इक्वेशन 3। नाउ लुक एट दिस, इज इट नॉट द सेम, इज इट नॉट द सेम डेसिमल पार्ट? सेम डेसिमल पार्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, पक्का पक्का, सब्ट्रैक्ट कर देना। अब मैं ये आगे करने रहा हूं, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। 3 - 2 करना, सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना। तो हमने कन्वर्जन ऑफ p बाई क्यू के सारे फॉर्म्स आपके लिए करा दिए। p बाई क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना, सिंगल डिजिट रिपीटिशन, डबल डिजिट रिपीटिशन, ट्रिपल डिजिट रिपीटिशन, पहला डिजिट नॉन रिपीटिंग, फिर सिंगल डिजिट रिपीट, पहला डिजिट नॉन रिपीटिंग, फिर डबल डिजिट रिपीट, पहला डिजिट नॉन रिपीटिंग, फिर ट्रिपल डिजिट रिपीट। इसके अलावा सवाल नहीं बनते हैं इसमें, यही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है सवाल बनने की। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन। अब ये सवाल वो सवाल है जहां पे आप इसको पूरी चीज को आपको 0.6 इज प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार को आपको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मतलब ये पूरा सम आपको p बाई क्यू के। तो भैया ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसको तो कुछ छेड़ना नहीं, एकदम परफेक्ट है। ये 1 डिजिट रिपीटिशन है, ये 1 डिजिट रिपीटिशन है, लेकिन पहले तो हम क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, फिर इनके जो p बाई क्यूज के फॉर्म आएंगे उनको एड अप कर देंगे।
भाई हमने ये किया हुआ है, हमने ये भी किया हुआ है। इनके जो p बाई क्यू के फॉर्म आ रहे होंगे वो हम रिपीट कर देंगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x, इस पूरी चीज को x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार। अब इस पे अंत में आएंगे, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हमको चाहिए p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट अस कंसीडर, लेट इसको कुछ भी एज्यूम कर लो, y z कुछ भी एज्यूम करो, m एज्यूम कर लेते हैं 0.7 बार। बहुत सिंपल सा है, सही से लिखते हैं 0.7777 डॉट 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 इक्वेशन 1। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, तो क्या होगा 10m इज इक्वल टू 7.777 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। देखो डेसिमल पार्ट सेम बन गए, डेसिमल पार्ट सेम बन गए। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 घटा दो, 10m माइनस m इज इक्वल टू 7.7 बार माइनस 0.7 बार। वही बात तो है, डेसिमल पार्ट सेम है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 9m इज इक्वल टू 7, m की वैल्यू 7/9। तो ये कितना निकल कर आ गया, 7/9। आ गया कि नहीं आ गया, आराम से सोच के बताइए ये समझ आया कि नहीं आया। बिल्कुल। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको हम n मान लेते हैं। लेट n इज इक्वल टू 0.47 बार, सिर्फ 7 पे बार है। बिल्कुल लिख लेते हैं एक बार ढंग से, n इज इक्वल टू 0.47777 डॉट 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 इक्वेशन 1, ठीक है। एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10n कितना हो जाएगा 4.777 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। क्या ये बताओ इसका और इसका डेसिमल पार्ट सेम है? क्या इसका और इसका डेसिमल पार्ट सेम है? नहीं है ना, इसका और इसका डेसिमल पार्ट सेम नहीं है ना। एक बार और 10 से मल्टीप्लाई, तो 100n इज इक्वल टू 47.7777 इक्वेशन नंबर 3। अब बताइए थर्ड और सेकंड को देखो, थर्ड और सेकंड को देखो, डेसिमल पार्ट सेम है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। 3 माइनस 2 किया जाए, बिल्कुल किया जाए, कितना हो जाएगा 100n माइनस 10n इज इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार। दोनों के डेसिमल पार्ट सेम है, दोनों के डेसिमल पार्ट सेम है, बिल्कुल। 90n इज इक्वल टू 43, n की वैल्यू 43/90। अब आराम से सोच के बताइए रेड्यूस हो सकता है? मेरे ख्याल से नहीं। क्या ये रेड्यूस हो सकता है? m की वैल्यू 7/9 रेड्यूस हो सकता है? नहीं। ठीक, बात समझ गए? बात समझ गए पक्का? बात समझ गए पक्का? तो हमारे पास x था 0.6 बार प्लस 0.6, 0.7 बार प्लस 0.47 बार था कि नहीं था? बिल्कुल। हम इसको क्या लिख सकते हैं, चूंकि हम सबको p बाई क्यू को इसको 6/10 लिख ले। इसकी वैल्यू क्या आई 7/9, इसकी वैल्यू क्या आई 43/90। अब तो खेल आपके लिए क्लास 8, क्लास 7 और क्लास 6 का हो गया, जहां आप रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हो। इनका एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम होगा 90। 10, 9 और 90 का एलसीएम 90। इसको मल्टीप्लाई करना है 9 से, 6 9 54, प्लस इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से 70, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से 43। कितनी हो जाएगी वैल्यू? x इज इक्वल टू 50 70 120 120 160 163 167/90। क्या ये फर्दर रिड्यूस होगा? मुझे तो नहीं लगता। 6 7 13 14 नहीं, 3 से जा नहीं रहा है, 10 से जा नहीं रहा है। सो दिस इज द फाइनल फॉर्म 167/90 कन्वर्जन था। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्या करना था, इस पूरी चीज को फाइनली p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो हमने उस पूरी चीज को x मान लिया। अब हम इसको इंडिविजुअल p बाई क्यू में कन्वर्ट करेंगे, इसको इंडिविजुअल p बाई क्यू में कन्वर्ट करेंगे। इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसको कन्वर्ट किया 7/9 आया, इसको कन्वर्ट किया 43/90 आया, फिर सब ऐड किया, नॉर्मल एलसीएम लेकर 167/90 आ रहा है। किसी को कुछ भी दिक्कत हो 90 या 96 मत समझना। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? सच बताइएगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, लेकिन बहुत बार आया। अगर आपका पहला यूटी हो और आपको अगर ये सवाल दिख जाए तो थैंक मी, ठीक है, मिलेगा वैसे आपको ये सवाल। ठीक, हम आज के आखिरी सवाल पर है। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, आखिरी सवाल पर है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि होमवर्क में क्या है, पार्ट 2 में क्या लेकर आने वाला हूं। और आज की बात इसी के साथ खत्म करेंगे, इस आखिरी सवाल के साथ। We know that 1/7 is equal to 0.142587। 1/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो आप देखना आपके पास यही आएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, लेकिन ये एक ऐसा डेसिमल नंबर है जिसमें 6 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो आपसे कह रहा है कि आप 2/7 निकाल सकते हो, 3/7 निकाल सकते हो, 4/7 निकाल सकते हो विदाउट एक्चुअली द लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमारे पास 1/7 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.142587 पर बार। तो भैया 2/7 क्या है?
हमको डिवाइड नहीं करना है, हमको इसकी वैल्यू दे दिया, अब हमको सीधे निकालना विदाउट डिवीजन। क्या मैं इसको 2 इंटू 1/7 नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको 2 इंटू 1/7 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं कि नहीं? आराम सोच के बता, मैं तो एकदम नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा हूं, लिख सकता हूं कि नहीं? तो क्या 1/7 की वैल्यू बच्चों अपने पास 142587 बार है कि नहीं है? बिल्कुल। मल्टीप्लाई कर दो ना यार, कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करो। 2 7 14, 2 8 16 17, 2 7 14, 2 8 16 117, 2 5 10 1 11, 2 2 4 1 5, 2 4 8, 2 0.285174। दिक्कत क्या? क्या दिक्कत है? कुछ नहीं करना, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। कोई आपसे कहे 3/7 निकालना है तो क्या करोगे? 3 इंटू 1/7, दैट इज नथिंग बट 3 इंटू 0.142587 का बार लगाओ। 3 इंटू, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। 3 7 21, 2 कैरी, 3 8 24 2 26, 2 कैरी, 3 5 15 2 17, 1 कैरी, 3 2 6, 1 7, 3 4 12, 1 carry, 3 1 3 2 5, 0.527761। क्या अब मुझे 4/7, 5/7, 6/7 ये निकालने की जरूरत है? ये निकालने की जरूरत है, ये निकालने की जरूरत है कि आप कर लेंगे? इसको आप 4 इंटू 1/7 लिख लेना, इसको आप 5 इंटू 1/7 लिख लेना, इसको आप 6 इंटू 1/7 लिख लेना, और इसके बाद तो 7/7 1 ही हो जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखिएगा। बात समझ गए? बात समझ गए? क्या है अगली स्लाइड पे? क्या है अगली स्लाइड पर? अगली स्लाइड पर आपके लिए द एंड है, लेकिन उससे पहले मैं अब आपको क्या काम देकर जा रहा हूं। आज पहला दिन है, पहला पार्ट है, पहला लेक्चर है आप सारे लोगों के लिए, तो मैं इसको हल्का रख रहा हूं। आपके लिए काम क्या है? आप एनसीईआरटी में, और अभी मैं एग्जाम्पलर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 लगाने की कोशिश करिएगा। मैं इनके सॉल्यूशंस भी आपके लिए लेकर आऊंगा, ये आपसे वादा है, ये आपके लिए वादा है। दूसरी चीज, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के एंड स्क्रीन के तौर पे मैं आपके लिए वो 16 मिनट की वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, अगर किसी ने नहीं देखा है और वो इस चैनल पे नया है, जिसमें हमने हमारे इस पूरे साल का क्लास 9 के लिए रोड मैप क्या होने वाला है, मैथ्स और साइंस दोनों के लिए, हम कौन कौन सी बुक्स फॉलो कर रही हैं, सिलेबस क्या है, वेटेज क्या, किन चैप्टर्स को बहुत अहमियत देनी है, कौन से मुश्किल हिस्से हैं, वो सारी बात मैंने 15 मिनट में बहुत डिटेल में आपके लिए की है। वो वीडियो एंड स्क्रीन के तौर पर डिस्क्रिप्शन में जाएगी, वो जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं, आई एम होपिंग दैट द लेक्चर, दिस लेक्चर, द फर्स्ट पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू। आपको बातें समझ में आएंगी। मैंने आज थोड़ा हल्का रखा है, अगली बार जब मैं सवाल, इस चैप्टर का भी जो मेन हिस्सा है ऑपरेशन ऑन इरैशनल नंबर्स, जहां हम इरैशनल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और रैशनलाइजेशन के वो सवाल लेकर आपके लिए आने वाले हैं जो बहुत क्लासिक है। बड़ा चैप्टर है, 10 नंबर का चैप्टर, इग्नोर नहीं करना। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में बहुत जल्द, लेकिन मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। जिन लोगों तक ये वीडियो पहली बार जा रही है, जो इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, वो किसी भी क्लास के 9, 10, 11, 12, उनसे मेरी रिक्वेस्ट, इस पूरे मेधा रीडिफाइंड की टीम की रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि दिस ईयर इज गोइंग टू बी फुल ऑफ कंटेंट। हम बोर्ड्स तक, आपके फाइनल एग्जामिनेशंस तक आपका साथ देंगे। आप हमारी पुरानी हिस्ट्री देख लीजिए पिछले 6 महीनों की, वी हैव डन ऑल दैट वी कुड। सो वी होप दैट आप लोग साथ बनाए रखेंगे। हम इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग दिस 1 hour लेक्चर। विल मीट वेरी सून विद द पार्ट 2 ऑफ नंबर सिस्टम, जहां हम इरैशनल नंबर्स के ऑपरेशंस पर बात करेंगे। सी यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलता हूं जल्द। सब्सक्राइब और लाइक कर देना, अपने दोस्तों को रिकमेंड कर देना। बाय बाय, टेक केयर।